हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूपी के सारे जो वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्र भूमियाँ, ठीक है, और जो भी यूपी के पक्षी विहार है मतलब बर्ड सेंचुरीज, और जो भी यूपी के वन्य जीव अभयारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उन तीनों को हम जो है आज देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेटलैंड्स को देखेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड्स में सबसे पहला यहाँ पे है बखीरा। ठीक है, बखीरा पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये है संत कबीर नगर में है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? मुजफ्फरपुर नगर बिजनौर में है आपका। यहाँ पे क्या कहते हैं? हैदरपुर। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा है? ये देखिए यहाँ पे, ये हैदरपुर वन्यजीव मतलब आर्द्र भूमि है। ठीक है, और ये कहाँ पे? ये बेसिकली ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में है। ठीक है, और 13 अप्रैल 2021 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद कौन सा है? सुर सरोवर है। कौन सा है? सुर सरोवर। सुर सरोवर कहाँ पे है? ये आगरा में है। ये इसकी स्थापना जो है 21 अगस्त 2020 को जो है ये बनाया गया था। ये वेटलैंड इसको मतलब घोषित किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? पार्वती अर्गा है। ठीक है, पार्वती अर्गा कहाँ पे है? ये है गोंडा में। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो है पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार है, तो पक्षी विहार है। ये 2 दिसंबर 2019 को जो है ये इसको डिजिग्नेटेड किया गया था, मतलब इसको घोषित किया गया था एज अ वेटलैंड, मतलब कि आर्द्र भूमि के रूप में। फिर इसके बाद कौन सा है? समन। समन मैनपुरी में है। ठीक है, यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा, ये समन पक्षी जो है बिहार है। ये 2 दिसंबर 2019 को जो है ये डिजिग्नेटेड किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? नवाबगंज है। नवाबगंज आपका जो है ये कानपुर के पास उन्नाव पड़ता है। ठीक है, यहीं पे है आपका नवाबगंज पक्षी विहार, और इसे चंद्रशेखर पक्षी विहार भी कहा जाता है। ठीक है, 19 सितंबर 2019 को जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब कि इसका आर्द्र भूमि का जो है इसको स्टेटस दिया गया था। ठीक है, अब आर्द्र भूमि की बात आई तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे सर। फिर इसके बाद आता है इटावा की ओर आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? इटावा की ओर आते हैं। तो इटावा में एक है आपका ये सरसई। ठीक है, सरसरी नवारा झील। ठीक है, 19 सितंबर 2019 को जो है इसको वेटलैंड का स्टेटस जो है ये दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हरदोई में आते हैं। लखनऊ के पास पड़ता है यहाँ पे हरदोई। तो ये यहाँ पे आपका एक वेटलैंड है यानी कि आर्द्र भूमि है, सांडी। ठीक है, सांडी पक्षी विहार। तो हरदोई तो डा दोनों में आ रहा है, तो ऐसे करके जो है ये याद कर सकते हैं। तो 26 सितंबर 2019 को जो है इसको स्टेटस दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आते हैं। फिर यहाँ पे समान हो गया था। फिर एक है रायबरेली के पास है। तो रायबरेली में एक है, कौन सा है आपका? यहाँ पे समन जो है क्या कहते हैं? रायबरेली में है आपका समसपुर। ठीक है, पक्षी विहार कौन सा है आपका? समसपुर पक्षी विहार है। ठीक है, 3 अक्टूबर 2019 को जो है इसको मतलब वेटलैंड का जो है आर्द्र भूमि का जो है वो दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर इसी तरह से एक लास्ट है आपका। लास्ट में आपका कौन है? यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुलंदशहर के पास, यहाँ पे आप बुलंदशहर देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर वेटलैंड है जो ब्रजघाट से नरौरा, ठीक है, ब्रजघाट से नरौरा के पास है, और ये सबसे पुराना वेटलैंड है यूपी का। ठीक है, ब्रजघाट से नरौरा, ऊपरी गंगा नहर, और ये बुलंदशहर में है। ठीक है, इस तरह से यूपी में टोटल कितने वेटलैंड है? इस तरह से यूपी में टोटल 10 वेटलैंड है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। और सबसे पुराना पूछा जाए तो कौन सा है? तो ये ऊपरी गंगा जो नहर है वो सबसे पुराना वेटलैंड है ब्रजघाट से नरौरा बुलंदशहर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? पक्षी विहार देख लेते हैं। ठीक है, तो यूपी में टोटल कितने पक्षी विहार हैं? यूपी में पहले 14 पक्षी विहार थे, लेकिन अब टोटल कितने हो गए हैं? 15 पक्षी विहार हो गए हैं। ठीक है, चांद खमरिया, ठीक है, चांद खमरिया एक नया पक्षी विहार बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है चांद खमरिया पक्षी विहार? ये है आपका मेजा में। ठीक है, मेजा प्रयागराज में है। ठीक है, मेजा प्रयागराज में है। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, वर्तमान में मेजा खमरिया पक्षी जो चांद खमरिया है वो सबसे बड़ा पक्षी विहार है यूपी का। ठीक है, फिर चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टोटल 15 जो जितने भी ये हैं पक्षी विहार हैं उनको सबको हम एक लाइन से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार 1984 में ये बना था। ठीक है, और ये जो है सबसे पुराना पक्षी विहार भी है यूपी का। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये उन्नाव में है। ठीक है, इसके लिए हम दूसरी पेन, रेड कलर की पेन ले लेते हैं। ये कहाँ पे है? ये है आपका उन्नाव में है। ठीक है, ये पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं समसपुर। समसपुर आपका जो है ये वेटलैंड भी था, और ये रायबरेली में है। ठीक है, समसपुर कहाँ पे है? ये रायबरेली में है। ये आपका जो है वेटलैंड भी था आपका समसपुर। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1987 में बना था। कब बना था? ये 1987 में समसपुर बना था, आपका पक्षी विहार बना था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? लाख बहौसी। ठीक है, ये कन्नौज में है। ठीक है, लाख बहौसी ये कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा भी है लाख बहौसी पक्षी विहार। ये आपको जूम
जूम करके दिखा देते हैं। ये लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये 1988 में बना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ओखला पक्षी विहार। ओखला कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है और 1990 में ये बना था। फिर इसके बाद कौन सा है? संत कबीर नगर पे आ जाते हैं। तो संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी विहार है? तो इस संत कबीर नगर में जो है एक जो आपका वेटलैंड था वही आपका जो है वो पक्षी विहार भी है, मतलब बखीरा पक्षी विहार, क्योंकि 1990 में बना था, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे पे अगले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सांडी, तो सांडी भी आपका वेटलैंड था और वो भी ये भी आपका क्या है? ये आपका जो है पक्षी विहार भी है। तो सांडी कहाँ पे है? ये लखनऊ के पास जो है आपका ये सांडी जो है वो पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आपको हरदोई ये सांडी आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये और ये जो है आपका पक्षी विहार भी है सांडी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो ये भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? ये आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपका प्रतापगढ़ में ये है आपका, ठीक है। भीमराव जो ये आपका कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे शेखा ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में है, ठीक है। शेखा पक्षी विहार, ठीक है। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, अलीगढ़ का जो है ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। 2016 में ये बना था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेखा पक्षी विहार, तो ये 2016 में डेजिग्नेटेड किया गया था और ये जो है अलीगढ़ में है और ये सबसे छोटा पक्षी विहार भी है। फिर इसके बाद समन जो है वो आर्द्रभूमि में भी था और ये पक्षी विहार भी है और ये 1990 में जो है ये इसको स्टेटस दिया गया था बर्ड सेंचुरी का, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है अगला कौन सा है? बलिया। बलिया यहाँ पे सबसे पूर्व में है यूपी में, ठीक है। तो बलिया में कौन सा है? बलिया में है जयप्रकाश नारायण सुरहताल जो है पक्षी विहार जो है ये 1991 में बना था, ठीक है। फिर सुर सरोवर आपका कहाँ पे है? ये आगरा में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसको ये जो है आपका क्या था? वेटलैंड भी था, ठीक है। वेटलैंड भी था, 1991 में ये बना था, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कौन सा? पार्वती अर्गा, ठीक है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? ये है आपका गोंडा में है। कहाँ पे है आपका पार्वती अर्गा? ये है आपका गोंडा जिले में है। यूपी के कौन से जिले में है? गोंडा जिले में है पार्वती अर्गा। ये आपका जो है यहाँ पे, और ये आपका जो है ये वेटलैंड भी था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद महोबा आपका जो है ये यहाँ पे है हमीरपुर के पास है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भी 1990 में बना ये पक्षी विहार था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? ये एटा में है, ठीक है। ये कहाँ पे है पटना पक्षी विहार? ये आपका एटा में है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एटा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है पटना पक्षी विहार है एटा में, ठीक है। और ये कब बना था? 1990 में बना था, ठीक है। फिर लास्ट वाला आपको सबसे पहले ही बता दिया गया था, प्रयागराज में जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र जो है वो मेजा में 2017 में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे नया बना क्या कहते हैं पक्षी विहार है। और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद, जो कि आपका नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका जो पूरे पक्षी विहार है वो कवर हो गए। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? अब हम लोग यहाँ के वन्य जीव विहार देख लेते हैं। वन्य जीव मतलब विहार मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो इसको दूसरे पेन से देख लेते हैं। यह है इसको जो है वायलेट कलर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सबसे पुराना यूपी का कौन सा वन्यजीव विहार है? तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, सभी को पता होगा, चंदौली में है, ठीक है। चंदौली में है। और ये कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और ये 1957 में बना था। इसी के चंदौली के जस्ट बगल में बनारस दिख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो बनारस में भी एक वन्यजीव विहार है, कछुआ वन्यजीव विहार, 2009 में बना था। ठीक इसी के नीचे, बनारसी के नीचे देख रहे होंगे आप कैमूर वन्यजीव विहार। तो कैमूर ये दोनों मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच में है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वन्यजीव विहार देख रहे होंगे, चित्रकूट वन्यजीव विहार देख रहे होंगे, ठीक है। ये 1977 में बना था, ठीक है। तो चित्रकूट का जो रानीपुर है ये एक बाघ अभ्यारण्य भी है, यानी कि एक तरह से टाइगर रिजर्व भी है ये, ठीक है, जो रानीगंज अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इधर से आप लोग देख लिया कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है चंदौली। फिर इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच में है, और यहाँ पे चित्रकूट में जो है रानीपुर वन्यजीव विहार। फिर इसके बाद ऊपर आ जाएंगे तो यानी कि उत्तर की ओर आ जाएंगे तो यहाँ महाराजगंज में आपको दिखेगा सुहागी बरवा, ठीक है। सुहागी बरवा बरवा वन्यजीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1988 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ललितपुर में एक वन्यजीव विहार आप लोग देख रहे होंगे, और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ललितपुर का जो है ये जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार
बिहार है, तो ये कब बना था? ये 1977 में बना था। इसकी ये टोटल केवल 5.41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो इसके बाद इससे बड़ा कौन है? ये वाराणसी वाला, जो कछुआ वाला बताए थे अभी, तो वो वाला है। और वो कितना बड़ा है? वो है 7 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो ये आगरा और इटा जो आपका ये है एटा है, और ये क्या कहते हैं इन सब के जो बीच में है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लखीमपुर खीरी में वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कौन सा है लखीमपुर खीरी में? ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहराइच में देख रहे होंगे, बहराइच में है एक कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कब बना था? ये 1976 में बना था, ठीक है। ये कब बना था? वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में बना था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे महाराजगंज में देखेंगे तो महाराजगंज में भी एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तो मतलब हम लोगों ने अभी अभी देख भी लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे देखने वाली है कि बलरामपुर में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये वाला हम लोगों ने नहीं देखा था। सोहेल देव, ये महाराज भी थे सोहेल देव जी, ठीक है। तो सोहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1988 में बलरामपुर में है, ठीक है। बलरामपुर और उसके जो आसपास के जिलों में है वहाँ में ये फैला हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबसे लास्ट वाला अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मेरठ के पास है, ठीक है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तीनों के बॉर्डर पे है ये। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और राज्य वन्य जीव बारहसिंघा अभ्यारण्य, ये सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, तो यूपी में जो बाघ अभ्यारण्य है वो मेनली जो है आपका एक दुधवा नेशनल पार्क, एक आपका कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के पास है, ठीक है। यहाँ पे है एक लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एक आपका जो है बिजनौर में है, ठीक है। बिजनौर में ये कौन सा है? अमनगढ़, ठीक है। और एक आपका जो है यहाँ पे है, कहाँ पे? चित्रकूट में है। चित्रकूट में है आपका, चित्रकूट में कौन सा है? रानीगंज, रानीगंज बाघ अभ्यारण्य। तो इस तरह से जो है यूपी के सारे जो आपके जितने भी वेटलैंड थे, जितने भी आपके बर्ड सेंचुरीज थे, जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, सारे को जो है यहाँ पे कवर कर दिया गया है मैप के थ्रू, ठीक है। और इसमें इससे जो है आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो PDF है तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी अब हमारे टेलीग्राम जो चैनल है @learn with सलील में, ये आपको अवेलेबल भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से ये यूपी स्पेशल का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये खत्म होता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।